एवं कार्यकर्ताओं, आज आप लोग मुझे सुनने के लिए लाखों की संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं आप लोगों का ध्यान इस समय देश में 16वीं लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव को लेकर कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी आपके उत्तर प्रदेश की यहाँ सभी 80 लोकसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता नहीं किया है। और टिकट देने के मामले में भी हमारी पार्टी ने जहां सब समाज के लोगों को उनकी बीएसपी में जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर ही उन्हें उचित भागीदारी भी दी है। लेकिन अब यह मुख्य सवाल ये पैदा होता है कि इस चुनाव में आपके प्रदेश की आम जनता को व आपके क्षेत्र की आम जनता को अपना वोट कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर अकेले अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना क्यों जरूरी है, इस खास बात को आप लोगों को समझना होगा। और इस बारे में हमारी पार्टी का ये कहना है कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है तो उसके बाद से केंद्र में अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता जहां कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों के हाथों में ही केंद्रित रही है। जबकि हमारे देश को आजाद हुए अब 65 वर्षों से भी ज्यादा समय हो चुका है। लेकिन दुख की बात यह है कि आजादी के बाद इस लंबी अवधि में भी यहाँ अपने देश में सर्व समाज में से खासतौर से बहुजन समाज, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से संबंधित मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि विभिन्न समुदाय के लोग आते हैं। इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में इस लंबी अवधि में भी अभी तक भी कोई खास बदलाव नहीं आया है। और आज भी इन वर्गों में गरीबी एवं बेरोजगारी बड़े पैमाने पर हमें देखने के लिए मिलती है। इसके साथ ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों के कारण अपने देश में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को केंद्र व राज्य सरकारी नौकरियों में जो भी आरक्षण की सुविधा मिल रही है तो उसे भी यहाँ विरोधी पार्टियों की सरकारों व अन्य ताकतों द्वारा आए दिन नए नए नियम व कानून आदि बना के अब इसे भी धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ एक सोची समझी साजिश के तहत ही इन वर्गों के आरक्षण के कोटे को बढ़ाए बिना ही इनकी सूची में अभी तक काफी अन्य जातियों को भी जोड़ दिया गया है, ताकि इन वर्गों के लोगों को कम से कम आरक्षण का लाभ मिल सके। और इतना ही नहीं बल्कि गरीबी एवं बेरोजगारी के मामले में लगभग यही खराब स्थिति पूरे देश में यहाँ मुस्लिम समाज एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा केंद्र सरकार की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इसी प्रकार यहाँ पूरे देश में अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इसलिए हमारी पार्टी ने पूरे देश में मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ यहाँ अपर कास्ट समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को भी
शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों आदि में भी इन्हें आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने के लिए केंद्र की सरकार को कई बार चिट्ठी भी लिखी है, जिस पर केंद्र की सरकार ने अभी तक भी कोई निर्णय नहीं लिया है। इसके साथ ही देश में यहाँ सर्व समाज में से गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी एवं अन्य कारोबार में लगे लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर आज भी हमें काफी ज्यादा दुखी व परेशान नजर आते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि आजादी के बाद से केंद्र सरकार के ज्यादातर मामलों में लगातार चली आ रही आर्थिक व अन्य सभी गलत नीतियों के कारण यहाँ अपने देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ी है, जिससे पूरे देश में यहाँ सब समाज में से सबसे ज्यादा गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोग ही बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि इस मामले में शुरू से ही हमारी पार्टी केंद्र की सरकार से हर स्तर पर ऐसी नीति अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने पूंजीपतियों का विकास होने की बजाय यहाँ ज्यादातर गरीब आम आदमी का ही विकास होना चाहिए। तभी यहाँ की गरीब आम जनता सही मायने में अपनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व अन्य और सभी समस्याओं से भी काफी हद तक मुक्ति पा सकती है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी पार्टी की इस बात पर केंद्र की सरकार द्वारा अभी तक भी कोई विशेष कदम नहीं उठाए गए हैं। इसके अलावा अपने देश में पिछले कुछ वर्षों से यहाँ भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर काफी ज्यादा बढ़ा है, जिससे आपका खुद का अपना प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। इसके साथ ही केंद्र में राज्य सरकारों द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अभी तक जो भी नए नए नियम व कानून आदि बनाए गए हैं वे बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, जिनसे